Hello बच्चों, let's read this question and the question says that part A, what happens when propanoic acid is warmed with methanol in the presence of a few drops of concentrated sulfuric acid? Write the equation of the reaction involved. Part B, what change will you observe if you test soap solution with a litmus paper red and blue? Give reason for your observation. Part C, what is meant by denture alcohol? What is the need of denatured alcohol? तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है कि पार्ट ए में हमें यहाँ पर बताना है कि क्या होगा जब हम प्रोपेनोइक एसिड को वार्म करेंगे मेथनॉल के साथ प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, और हमें इसकी यहाँ पर रिएक्शन शो करनी है। पार्ट बी में बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि क्या चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे जब टेस्ट होगा सोप सॉल्यूशन का विद लिटमस पेपर रेड या ब्लू के साथ, और हमें उसका रीज़न बताना है। पार्ट सी में हमें बताना है कि डीनेचर्ड अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है और डीनेचर्ड अल्कोहल की नीड क्या है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इट्स कंपाउंड्स, इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम पार्ट ए देखें तो पार्ट ए में हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है जिसे हम मेथनॉल में की प्रेजेंस में यहाँ पर हम कहें कि मेथनॉल के साथ वार्म कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड होता है पार्ट ए। प्रोपेनोइक एसिड होगा CH3CH2 COOH प्लस CH3OH gives CH3 CH2 COO CH3 प्लस H2O। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमें मिला है CH3 CH2 COO CH3, इसे हम बोलते हैं मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल 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 प्रोपेनोएट। ये होगा मिथाइल मिथाइल प्रोपेनोएट, प्रोपे प्रोपेनोएट नोएट। तो यहाँ पर ये होगा बच्चों हमारे पास मिथाइल प्रोपेनोएट। तो जब हम इसे प्रोपेनोइक एसिड को मेथनॉल के साथ वार्म करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है H2SO4 से, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसे हम बर्न करते हैं या वार्म करते हैं बेसिकली, तो हमें मिलता है मिथाइल प्रोपेनेट और वाटर। आइए अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है यहाँ पर कि सोप सॉल्यूशन का जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है ब्लू और रेड के साथ लिटमस पेपर में। तो बच्चों रेड पेपर जो होगा हमारे पास, रेड लिटमस जो होगा, रेड लिटमस पेपर जो होगा हमारे पास, पेपर वो ब्लू हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। और जो ब्लू लिटमस पेपर होगा हमारे पास, ब्लू लिटमस पेपर होगा वो रेड हो जाए। वो यहाँ पर बच्चों कोई चेंज तो नहीं करेगा, नो चेंज। तो उसमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेड लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू हो जाता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो कोई चेंज शो नहीं करता है। और ये इसलिए होता है बच्चों बिकॉज जो सोप होती है हमारी वो बेसिक होती है नेचर में, और हम जानते हैं कि जो बेसिक नेचर वाले हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, पर ब्लू के साथ वो कोई चेंज नहीं शो करते। अब यहाँ पर अगर हम पार्ट डी देखें बच्चों, तो पार्ट डी में हमसे पार्ट सी जो है, एक्चुअली पार्ट सी में हमसे पूछा गया है कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है। तो बच्चों डीनेचर्ड अल्कोहल जो होते हैं ये बेसिकली इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल में जब हम एक अनफिट केमिकल मिला देते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, या फिर हम कहें कि पॉइजनस केमिकल्स मिला देते हैं जैसे कि मैथेनॉल, जैसे कि मैथेनॉल,
methanol, pyridine, 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 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, यहाँ पर आएगा हमारा कॉपर सल्फेट, सल्फेट एसेट्रा। तो बच्चों जब हम मेथेनॉल, पायरिडीन या कॉपर सल्फेट मिला देते हैं इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में, अल्कोहल में, तो क्या होता है, ये एक पॉइजनस या फिर हम कहें कि डिनेचर्ड अल्कोहल हो जाता है, जिससे कि जो कि काफ़ी अनफिट होता है हेल्थ के लिए। और ये बच्चों इसलिए किया जाता है बिकॉज जो डिनेचर्ड अल्कोहल है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और इसका मिसयूज़ ना हो या फिर कोई इसे ड्रिंकिंग के लिए यूज़ ना करे, बिकॉज ये जो होता है ये गवर्नमेंट इस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाती है, ड्यूटी फ्री होता है, ये ड्यूटी फ्री होता है। तो इसलिए इसके मिसयूज़ या फिर ड्रिंकिंग से बचाने के लिए इसे क्या किया जाता है, इसमें पॉइजनस लिक्विड मिला दिया जाता है ताकि इसे कोई भी ड्रिंक ना कर पाए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।